हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशंस सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और समाज प्रगति कर रहा है, लेकिन बचपन से हमारे ऊपर जो भी संस्कार परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर हुए हैं, उससे हमारा कभी कभी नुकसान हो जाता है। आज का विषय हम यह देखते हैं दोस्तों कि एक विज्ञान शिक्षक ने महाराष्ट्र के भंडारा ज़िला, तहसील का नाम है लाखनदूर, गांव का नाम कुड़ेगांव, वहाँ के एक विज्ञान शिक्षक ने अपने 20 वर्षीय बेटी का बलि चढ़ा दिया। और वो क्यों चढ़ाया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं आज के ज़माने में होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षा लेने के बाद में इंसान समझदार बनता है, शिक्षित बनता है, सोचता है, परिवर्तन करता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बचपन से उनके ऊपर जो भी संस्कार, जो भी डर उनके मन में बैठा है, वो नहीं निकल सकता। बात 2007 की है दोस्तों। विज्ञान शिक्षक का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि नाम लेने से बदनामी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नहीं लेते हैं। लेकिन उस विज्ञान के शिक्षक ने सतयुग लाने के लिए अपने बेटी को अनेक दिनों तक भूखा प्यासा रखा। सतयुग के चक्कर में उस शिक्षक ने अपने गाड़ी पर सतयुग नाम लिखवाया, अपने मकान पर भी सतयुग शब्द लिखवाया। छानबीन करने के बाद में पता चला कि एक महिला मांत्रिक के कहने के वजह से ये उसने ऐसा किया था। वो शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था और विज्ञान का शिक्षक था, उसके बावजूद भी उसने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश चौबे जी, राष्ट्रीय महासचिव हरीश देशमुख, उनके साथ में अनीस के कार्यकर्ता उत्तम सुलके जी, अशोक संग्रामे और निर्बान थे, इन लोगों ने जाकर के वहाँ पर उस गांव में छानबीन की। तब पता चला कि वो शिक्षक किसी से संबंध नहीं रखता था और किसी से बात नहीं करता था। घर के सामने ही उसने लड़की को दफनाने के लिए गड्ढा खोद दिया था रात में, और सुबह उसकी मृत्यु होने के बाद में उसको दफनाने वाला था। लोगों को ये बात पता चल गई, लोग आए और इस घटना को उजागर किया, प्रकाश में लाया। पुलिस ने फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, लेकिन निरपराध लड़की की बलि चढ़ा दी गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। बचपन से हमारे ऊपर जो भी संस्कार किए जाते हैं, परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, उससे वो इंसान अंधविश्वासी बन जाता है। एक तांत्रिक के चक्कर में, महिला तांत्रिक थी, उसने जो भी कहा वो उसने सुना और इसी प्रकार से उन्होंने ये गलत कदम उठाया। कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है।
आजकल हम देखते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, बुआ बाबा, चमत्कार, तांत्रिक, मांत्रिक, इसके बारे में दिखाया जाता है। उसको लोग सच मानने लगते हैं। अंधविश्वास को बढ़ने के लिए डर दिखाया जाता है। घर के कुछ ज्येष्ठ नागरिक, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता भी काल्पनिक बातें करते हैं। कभी कभी बच्चों को वो बातें सही लगती है। अब ये तो विज्ञान शिक्षक थे, तो इन्होंने इस प्रकार का घिनौना कदम कैसे उठाया? इसका अर्थ यह है कि बचपन से इन्होंने जो देखा, जो संस्कार इनके ऊपर हुए थे, जो इन्होंने सुना, देखा, इससे उनके अंदर तर्कशीलता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ पाया। सिर्फ विज्ञान के शिक्षक बनने से वो तर्कशील नहीं बन सकते हैं। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है दोस्तों कि चाहे वो शिक्षक रहे, डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, वकील रहे या कुछ भी रहे, बचपन से परंपरा के नाम पर, संस्कार के नाम पर, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर जो भी संस्कार अच्छे बुरे हमारे ऊपर किए जाते हैं वो हमें सच लगने लगते हैं। इस विज्ञान शिक्षक ने देखा कि सतयुग आने वाला है। अब सतयुग क्या है वो उन्हीं को मालूम। उस महिला मांत्रिक ने उसको बताया, उसका आना जाना उसके घर पर था, पत्नी का, बेटियों का, 3-4 लोगों का मुंडन करवाया और इस प्रकार से उस लड़की का अंत हो गया। लेकिन समाज में ऐसी जो बातें फैल रही है उसको रोकने के लिए गांव के सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए। सभी ने आगे आना चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है यह देखना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए। बाद में इस केस में तो पुलिस वहाँ पर गई, छानबीन की उन्होंने और इंडियन पिनल कोड के अनुसार कार्रवाई भी हुई। धारा 304(ब) और 34 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई भी हुई है उस शिक्षक के ऊपर। लेकिन ऐसी ही घटनाएं बहुत सी हमारे महाराष्ट्र में हुई है। यवतमाल जिला, वर्धा जिला, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ऐसे बहुत से ज़िले हैं। यहाँ पर ऐसी घटनाएं कभी न कभी होते रहती है। एक शिक्षक यदि इस प्रकार से अपने बेटी की बलि देता है अंधविश्वास के कारण, सतयुग के कारण, अब सतयुग हमारे हिंदू धर्म में है, सतयुग को हम बदनाम नहीं करेंगे या धर्म को भी हम बदनाम नहीं करते हैं, हमारा मकसद नहीं है वो। सभी धर्म अच्छी बातें बताते हैं, उनमें से अच्छी अच्छी बातें हमने लेनी चाहिए। लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। बुआ बाबा, आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक, मुल्ला मौलवी, संत महंत, फादर पादरी, ये बातें बताते रहते हैं। कुछ कुछ अंधविश्वासी बातें भी उसमें बताते रहते हैं, लोगों को भरमाते रहते हैं, काल्पनिक बातें बताते रहते हैं। उन्हीं बातों पर ये लोग विश्वास कर लेते हैं। एक शिक्षक यदि इस प्रकार से कदम उठाएगा तो समाज का क्या होगा? इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। ऐसी बातों को रोकने के लिए, लोगों के मन का डर दूर करने के लिए सरकार ने भी प्रयास करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो जादू टोना विरोधी कानून 2013 में बनाया गया। अभी यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बचपन से यदि आपके ऊपर अंधविश्वास युक्त संस्कार होते हैं तो वो जल्दी बदलते नहीं है। चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए या कुछ भी बन जाइए,
वो संस्कार, वो अंधविश्वास जल्दी दूर नहीं होते। इसलिए जो स्कूल का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर अंधविश्वास दूर करने वाले चैप्टर्स लिखने चाहिए। बताना चाहिए कि जादू टोना से कुछ भी नहीं होता, भूत नहीं होते हैं, चमत्कार नहीं होते हैं, बिना परिश्रम किए फल नहीं मिलता है। लेकिन आजकल तो बहुत से बुआ बाबाओं की बाढ़ आ गई है। वो कहते हैं कि आपके बेटे ने पढ़ाई यदि नहीं की है, इस प्रकार से पूजा पाठ कीजिए, कर्मकांड कीजिए, वो पास हो जाएगा, जीवन उसका सफल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। माता पिता का भी कर्तव्य यह है कि बचपन से अपने बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टि देने का प्रयास करना चाहिए, उनके साथ में समय बिताना चाहिए। तब वो तर्कशील बनेंगे, सोचेंगे और अंधविश्वास में पड़कर अनावश्यक कर्मकांड नहीं करेंगे। संत कबीर ने कहा था कि भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो भरपूर, जब तक मन में शांति नहीं है मुक्ति बहुत ही दूर। सफलता हासिल करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग अंदाज से करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। जो परिश्रम करेगा वही आगे बढ़ेगा। अंधविश्वास के कारण हमारे देश का बहुत नुकसान हो चुका है, हो रहा है। इसमें सरकार ने, जनता ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने और काम करने की आवश्यकता है। सच जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं आपको दिखती है उसकी सूचना कम से कम पुलिस को तो दे सकते हैं। अंधविश्वास मुक्त समाज यदि बन जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो सकता है। इस बात को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। बात थी शिक्षक के द्वारा अपने बेटी की भूख बलि देने की, तो ये बहुत गलत बात है। मानवता के ऊपर कलंक है ये। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हमने जागरूक बनना चाहिए, तब सब कुछ अच्छा होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।